क्या होगा अगर आस्था के सबसे बड़े मेले में लिया गया एक मासूम सा फोटो किसी लड़की की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे? क्या होगा अगर एक साधारण सी लड़की जो भीड़ में सिर्फ अपनी माला बेच रही थी, अचानक रातों रात पूरे देश की चर्चा बन जाए? और क्या होगा अगर वही लड़की कुछ महीनों बाद अचानक गायब हो जाए और फिर एक दिन उसकी ऐसी तस्वीर सामने आए जो पूरे देश में बहस, विवाद और रहस्य का तूफान खड़ा कर दे? दोस्तों, आज निर्भय रिपोर्टिंग पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है प्रसिद्धि, प्यार, शक, परिवार का विरोध और एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हलचल मचा दी। ये कहानी है उस लड़की की जिसे लोग कुंभ की मोनालिसा कहने लगे थे। प्रयागराज का पावन महाकुंभ, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ गूंजते मंत्र, संगम में डुबकी लगाते लाखों लोग, और उस अथाह भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वो कोई फिल्म स्टार नहीं थी, न ही कोई मॉडल। वो एक साधारण सी लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, हाथों में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि जिसने भी उसकी तस्वीर देखी बस देखता ही रह गया। किसी श्रद्धालु ने उसकी एक तस्वीर खींची और वही तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बस यहीं से कहानी बदल गई। कुछ ही घंटों में वो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। लाखों लोग उस तस्वीर को शेयर करने लगे। धीरे धीरे लोग उसे कुंभ की मोनालिसा कहने लगे। रातों रात वो लड़की इंटरनेट सेंसेशन बन गई। जहां पहले लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, अब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहने लगे। सोशल मीडिया पर उसके फैन पेज बनने लगे। वीडियो, फोटो, रील्स, हर जगह वही चेहरा। लेकिन दोस्तों, जिस चीज ने उसे मशहूर बनाया वही चीज आगे चलकर उसकी जिंदगी को सबसे मुश्किल मोड़ पर ले जाने वाली थी। क्योंकि प्रसिद्धि जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी मुसीबत भी अपने साथ ले आती है। महाकुंभ खत्म हुआ, भीड़ अपने घर लौट गई, लेकिन मोनालिसा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी वायरल तस्वीर मुंबई तक पहुंच चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों की नज़र उस पर पड़ी। इसी दौरान एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुनोज मिश्रा का नाम सामने आया। बताया जाता है कि उन्होंने मोनालिसा से संपर्क किया। एक साधारण सी लड़की जिसने कभी कैमरे के सामने काम करने का सपना भी नहीं देखा था, अब अचानक फिल्मी दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुलने लगे। धीरे धीरे वो कैमरे की दुनिया में कदम रखने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि उसकी किस्मत खुल गई है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल कभी कभी बहुत अजीब होता है। जब सब कुछ ठीक लगता है तभी अचानक कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ महीनों तक मोनालिसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहीं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसकी कोई नई तस्वीर नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई खबर नहीं, जैसे वो लड़की अचानक दुनिया से गायब हो गई हो। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, कुंभ वाली मोनालिसा कहाँ गई? क्या हुआ उसके साथ? क्या वो फिल्मों में काम कर रही है? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कुछ महीनों बाद अचानक एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर ने पूरे देश को चौंका दिया। वो तस्वीर किसी फिल्म सेट की नहीं थी, ना ही किसी शूटिंग की। वो तस्वीर थी केरल के एक प्राचीन मंदिर की, और उस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा था उसने इंटरनेट को हिला दिया। मोनालिसा दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, और उसके पास खड़ा था एक लड़का जिसका हाथ उसने थाम रखा था। स्पष्ट था कि वो शादी कर चुकी थी। लेकिन असली रहस्य शादी नहीं था। असल सवाल था, वो लड़का कौन है? कुछ ही घंटों में लोगों ने उस युवक की पहचान निकाल ली। उसका नाम था फरमान। और यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि फरमान की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। खबरें सामने आने लगीं कि फरमान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पलड़ा गांव का रहने वाला है, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक। फरमान के पिता ने बताया कि लगभग 13 साल पहले वह काम की तलाश में गांव छोड़कर दिल्ली चला गया था। उसका सपना था एक्टर बनना। उसने इंटर तक पढ़ाई गांव के पास के कॉलेज से की थी और बाद में मेरठ से स्नातक किया। लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम और अभिनय में ज्यादा लगता था। दिल्ली में उसने छोटी मोटी रामलीलाओं में काम किया, नाटकों में हिस्सा लिया, लेकिन सफलता अभी भी दूर थी। फिर वो मुंबई पहुंचा। मुंबई में भी उसे ज्यादा मौके नहीं मिले।
आखिरकार वो दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चला गया। बताया जाता है कि चेन्नई में संघर्ष करते समय उसकी मुलाकात मोनालिसा से हुई। दोनों कलाकार थे, दोनों संघर्ष कर रहे थे। दोस्ती हुई और धीरे धीरे वही दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उन्होंने ये रिश्ता दुनिया से छुपा कर रखा, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात सामने आई तो बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। और वही हुआ। जब उनकी शादी की तस्वीर सामने आई तो दोनों परिवारों में भूचाल आ गया। फरमान के पिता ने कैमरे के सामने आकर कहा कि उन्हें इस शादी की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कुछ दिन पहले ही गांव आया था, लेकिन उसने शादी की बात तक नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा के परिवार की तरफ से भी विरोध की खबरें आने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब फिल्म डायरेक्टर सुनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि मोनालिसा को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना हो सकती है। ये आरोप सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहने लगे ये साजिश है, कुछ लोग बोले ये दो लोगों का निजी फैसला है। जब विवाद बढ़ने लगा तो आखिरकार मोनालिसा और फरमान को सामने आना पड़ा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनकी शादी पूरी तरह से अपनी मर्जी से हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने केरल को इसलिए चुना क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित माहौल मिला। उनका कहना था कि वो किसी धर्म या पहचान को छोड़कर नहीं आए हैं, उन्होंने सिर्फ एक अंतर सांस्कृतिक विवाह किया है। मोनालिसा ने कहा कि उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी है और फरमान ने भी अपनी मान्यताएं नहीं बदली हैं। दोनों ने साफ कहा, ये प्यार है, कोई साजिश नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या ये सच में दो कलाकारों की प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में घूम रहा है, क्योंकि एक तरफ परिवारों का विरोध है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की बहस, और बीच में खड़े हैं दो लोग जो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ प्यार किया है। शायद सच्चाई वही जानते हैं। आज भी केरल के उस मंदिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर घूमती रहती है और लोग आज भी पूछते हैं, कुंभ की वो मोनालिसा जिसकी मुस्कान ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था, क्या उसने सच में अपनी मर्जी से ये फैसला लिया या फिर कहानी में अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आना बाकी है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी समुदाय के खिलाफ कुछ कहना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको उन घटनाओं के बारे में बताया जाए जो समाज में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ दो लोगों का प्यार है या फिर सच में इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको निर्भय रिपोर्टिंग की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।